आज बात होने वाली है मैट्रिक्स के बारे में, रैट रेस के बारे में। और अगर तुम हिंदू पुराणों में जाओ तो उसे ही कहते हैं मोह माया। इससे पहले मैं कुछ बोलना शुरू करूं, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखो। हाँ भाई, तो देख ली पूरी वीडियो, है ना। ऐसी वीडियो मेरे को याद है रील्स में बहुत आती थी, और टाइम होता था 2021-22 कोविड का टाइम होता था, तब मैं 6th-7th क्लास में था। तो तब उस टाइम ऐसी बहुत सारी रील्स मुझे पता है तुम्हारी फीड में आती होंगी, पता नहीं कौन किसकी वजह से। एनीवेज, तो ऐसी फीड आके तुमको लगता होगा यू हैव क्रैक्ड द कोड, तुम इस यूनिवर्स को समझ गए हो। बट यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है ना। तो आज इसी वीडियो में हम समझेंगे कि मैट्रिक्स, मोह माया, रैट रेस, ये सब एक ही चीजें हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दूंगा मैं कि कैन यू इवन एस्केप द मैट्रिक्स, या फिर जो ये एस्केप द मैट्रिक्स एज अ कॉन्सेप्ट है, ये किसी ने अपने कोर्स बेचने के लिए करा है। मे बी हो सकता है। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि इसके कौन एज अ कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स या मोह माया है क्या, अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल, एंड इट्स वेरी फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोह माया। सेकेंड में बताऊंगा रियल लाइफ माई स्टोरीज ऑफ हाउ आई सॉ दैट दिस सेम रैट रेस इज बीइंग कंटिन्यूड विद पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। और लास्ट में एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, तुम्हें पता ही है मेरी वीडियोस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रियल सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात आती है। तो मोह माया होती क्या है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। मोह का मतलब होता है तुम किसी चीज़ के साथ अट्रैक्टेड हो या अटैच्ड हो जो कि मटीरियलिस्टिक है या फिर वो नॉट रियल है। जैसे कि आज के समय में कुछ लोग मटीरियलिस्टिक गोल्स होते हैं कुछ लोगों के, जैसे आई वॉन्ट टू बाय दैट बाइक, आई वॉन्ट टू हैव दैट कार, आई वॉन्ट टू हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी। तो ये सारे मटीरियलिस्टिक गोल हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी ये सब मोह के अंदर आते हैं। मोह यानी कि जब तुम किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से अटैच कर लेते हो अपनी सोल को, तो तुम मोहित हो, तुम मोह में आ गए हो उस चीज़ के। और माया क्या होती है? माया इटसेल्फ, ये दुनिया ही एक माया है। माया का मतलब होता है कि जो चीज़ असली ही नहीं है ना। जैसे कि सिमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट बहुत पुराने स्क्रिप्चर में इन वेरियस रिलीजन आई है बात कि इट इज़ नॉट रियल, ये दुनिया एक माया है। और जब तुम इसी माया से अटैच हो जाते हो तो तुम मोह माया में आ जाते हो। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, एवरीथिंग इट इज़ मोह माया, ठीक है। तो और इसी मोह माया से जन्म होता है रैट रेस का। रैट रेस जो सबसे पहले तुम्हें रील दिखाई थी मैंने, रैट रेस से रिलेटेड, है ना। तो रैट रेस का जन्म होता है इसी मोह माया के अंदर, रैट रेस आती है। तो अभी जाके मैं तुमको रैट रेस से रिलेटेड 3 स्टोरीज बताऊंगा, बट दोज 3 स्टोरीज आर नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फॉर रैट रेस। वो रैट रेस, मैट्रिक्स, मोह माया, तीनों को लेके चलना, ठीक है, साथ में। तो पहली स्टोरी समझते हैं। पहली स्टोरी ये थी, हम बात करेंगे एक गरीब के पर्सपेक्टिव से, एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से, और एक अमीर आदमी के पर्सपेक्टिव से। तो गरीब आदमी के पर्सपेक्टिव से एक स्टोरी है मेरे पास। मेरे भैया के घर में फंक्शन था, तो पनीर की सब्ज़ी थी, तो पनीर की सब्ज़ी बच गई थी। तो हमने कहा इसका क्या करें, खाने का मन तो कर नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो गरीब हूँ मैं, पनीर की सब्ज़ी बांट के आ जाते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पनीर की सब्ज़ी बांटने गए, तो एक मतलब साइड में नदी सी थी, पतली सी, और नाला कह लो, नाला था। और हम स्कूटर पे खड़े हुए और हमने बांटना शुरू करा। तो चारों तरफ से ना अचानक से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आ गए, है ना, कि खाना लेने के लिए। उसमें हुआ ये कि कुछ ऐसे लोग, गरीब लोग थे जो बहुत ही बूढ़े थे, है ना, फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत फिजिकली स्ट्रांग थे। तो भीड़ लग गई, और जो फिजिकली स्ट्रांग लोग थे, फिजिकली स्ट्रांग भिखारी, उन्होंने धक्का मार के इधर उधर करके, है ना, फटाफट हमारे पास आए कि ताकि हमें सब्जी जल्दी मिल जाए, है ना। अब दिस इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिक्स, बट दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द रैट रेस, है ना। रैट रेस क्या होती है कि तुम बस एक चीज़ के पीछे लगे हुए हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खाना नहीं खाना, नहीं, खाना खाना नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि रैट रेस का एग्जाम्पल क्या होता है। रैट रेस, तुम ये पर्सपेक्टिव मत लो कि उनको खाना ही लेना, तुम ये पर्सपेक्टिव लो कि रैट रेस में जो फिजिकली स्ट्रॉन्गर भिखारी थे वो आगे फटाफट आ गए, है ना। रैट रेस का कॉन्सेप्ट ही है कि सब एक गोल पे, एक मटेरियलिस्टिक गोल पे, पूरी दुनिया, यहाँ पे खाने को मटेरियलिस्टिक गोल मत लेना, ठीक है, ऐसे कोई और मटेरियलिस्टिक गोल,
तो एक मटेरियलिस्टिक गोल पे सारी दुनिया एक साथ एक मतलब प्रोग्राम की तरह लगी हुई है, और उसमें जो स्ट्रांग है वो अगले आदमी को कुचल के चल जा रहा है। उसमें कोई इंसानियत नहीं है, उसमें कोई कंपैशन नहीं है ना। और अब तुम ये मत कहना कि क्या है ये भिखारी, कंपैशन दिखाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब खाने को नहीं मिलेगा। खाने की बात नहीं है ना। गरीब वाला एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है, चलो मिडिल क्लास वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। मिडिल क्लास वाला एग्जाम्पल, मिडिल क्लास 99% ऑफ द वर्ल्ड इज मिडिल क्लास, राइट। अब तुम सबसे अच्छी रैट रेस का एग्जाम्पल ही देख लो, जेई, नीट, भाई दीज आर रैट रेसेस, ठीक है। अब वही है कि द वंस हु विन दीज रैट रेसेस, जो जीत जाते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, दोज आर सेड टू बी द बेस्ट रैट्स, है ना। तो ये भी एक मटेरियलिस्टिक गोल ही तो है। इफ़ यू थिंक अबाउट मनी, पैसा क्या है ना। अब तुम अपने माँ बाप से मत पूछने लग जाना मम्मी पापा पैसा क्या है, वो लोग नहीं समझेंगे। तुम, ये हमारे बीच की बात है। पैसा क्या है यार, एक कागज़ ही तो है, कागज़ का टुकड़ा ही तो है। सुनने में बात ऐसी लग रही होंगी कि अरे क्या बकवास कर रहा है, इस लड़के को पता नहीं है ज़िंदगी में आके क्या क्या होना है। बट बात ध्यान से सुनो, पैसा है क्या, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है जिसपे गांधी जी की फ़ोटो लगी है, अलग अलग रंग का आता है, और उस पर 500 2000 लिखे होते हैं। पैसा फंडामेंटली तो यही है ना। वो तो हम इंसानों ने पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि हमें उसकी इतनी वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या ये मोह माया नहीं है। पैसा क्या है, कागज़ है ना, और उसमें जान नहीं है ना, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ है ना वो। और माया, माया से हम अटैच हो रखे हैं, सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। मिडिल क्लास को ही देख लो, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। गलत नहीं है, क्योंकि मैं ये हाँ, ये इंटरप्रिटेशन मत लेना इस वीडियो का कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोह माया है, आँख बंद करो निकल जाओ, नहीं। बात सुनो मेरी। मिडिल क्लास और मटेरियलिस्टिक गोल के पीछे भाग रहा है, एक बड़ी गाड़ी हो जाए। अभी हम 5 सीटर गाड़ी में चलते हैं, आगे जाके हम 8 सीटर पे बैठे गाड़ी में, फिर हम गाड़ी से बढ़ के हम 2 गाड़ियों पे आए और बड़ी लग्जरी कार्स पे आए, है ना। तो ऐसे ही मिडिल क्लास मैट्रिक्स में फंसा हुआ है और रैट रेस में ही बढ़ रहा है। अब तुम गरीब के पर्सपेक्टिव से देख लिया, मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से देख लिया, अब हम अमीर के पर्सपेक्टिव से आते हैं। एक मिडिल क्लास के लिए अमीर हैज़ एस्केप द मैट्रिक्स, बट एक अमीर ने भी मैट्रिक्स थोड़ी एस्केप करी है। वो बस उसी मैट्रिक्स का पार्ट है, वो बस उसी मोह माया का पार्ट है, बस वो उस मोह माया के टॉप में बैठा हुआ है, समझे। जैसे ही एक अमीर आदमी है, उसका एक बिजनेस है, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड 500 करोड़ का बिजनेस है। अब तुमको क्या लगता है, तुमने कितने अमीर आदमी देखे हैं या तुमने कितनी बिजनेस स्टोरी सुनी है जिसमें एक बिजनेसमैन ने कहा कि नाउ आई एम रिच इनफ एंड नाउ आई विल नॉट कंटिन्यू माई बिजनेस। आज तक सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि करते नहीं हैं, क्योंकि वो एक मोह माया का या फिर एक मटेरियलिस्टिक गोल्स का एक इन्फानाइट लूप बन जाता है। आज मैं 500 करोड़ पे हूँ, कल मैं 1000 पे हूँ, फिर मैं 15,000 पे हूँ, है ना। और इसी को बहुत गलत कल्चर में, हसल कल्चर में पोर्ट्रे करा जाता है कि अच्छा है कि आज मैं 500 पे हूँ, कल 1000 पे रहूँगा, है ना। क्योंकि ये इंडीड हमारे समाज में इन मटेरियलिस्टिक गोल्स को बहुत ऊपर की मतलब वो देता है रिस्पेक्ट की, मतलब जो जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जो जितना ज़्यादा हसल कल्चर है, हसल कल्चर में इंडल्ज्ड है, उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। तो तुम ये समझ गए होगे कि मिडिल, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, तीनों मैट्रिक्स का पार्ट है और तीनों ही रैट रेस के पार्ट है। नो बडी इज डिफरेंट, ठीक है। तो 2 पार्ट्स ऑफ द वीडियो हैव बीन कवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। अब देखो, तुमने अगर स्टार्टिंग के 2 पार्ट ढंग से नहीं सुने या तुम्हें समझ नहीं आए, कोई नहीं, थर्ड पार्ट ध्यान से सुनना। देख भाई, मैन टू मैन टॉक, मोह माया में जी रहे हैं, ठीक है। अगर तूने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आई एम सपोजिंग दैट तू समझदार बंदा है ना। मोह माया में जी रहे हैं, इससे बाहर हम जा नहीं सकते। इससे बाहर अब तभी जा सकते हैं व्हेन वी डाई, व्हेन आवर सोल लीव्स द बॉडी, दैट टाइम वी कैन थिंक ऑफ लिविंग मोह माया। बट अभी हम मोह माया में जी नहीं सकते। वी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू दिस वर्ल्ड, हमें इसी मोह माया में जीना होगा। हमें अब भी पैसे पे फोकस करना होगा, हमें अब भी सोसाइटी में इज्जत पे फोकस करना होगा। देयर इज़ नो एस्केप टू दैट। इसके एस्केप रूट्स भी हैं, वो बताऊंगा, बट आई एम टेलिंग द रियलिटी फॉर 99% ऑफ पीपल एंड फॉर मी ऑल्सो, कि इवन इफ़ यू नो द मैट्रिक्स, इस वीडियो के बाद तुम समझ गए कि मोह माया क्या होती है और ये दुनिया असली नहीं है, और हम सब पागलों की तरह एक मटीरियलिस्टिक गोल के पीछे भाग रहे हैं जिसकी 500 साल बाद, 1000 साल बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, जब भी मैं इस चीज़ को समझा था
तो मेरे को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था कि इफ़ दिस इज़ द रियल वर्ल्ड देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग, कि हम क्यों ही जी रहे हैं अगर सब नकली है। बट इन रियलिटी दोस्त देख, अगर तू ये समझ भी गया ना बात, तब भी यू वोंट हैव एन एस्केप ऑप्शन। तब भी तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, तब भी तुम्हें सोसाइटी में इज्जत के लिए काम करना पड़ेगा। बट तुम दूसरों से अलग इसलिए होगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इवन तो तुम सोसाइटी में इज्जत के लिए काम कर रहे हो, तुम डिटैच रहोगे उस चीज़ से। तुम पैसे के लिए काम तो करोगे, तुम सक्सेसफुल तो बनोगे, बट तुम डिटैच रहोगे, है ना। पैसा आएगा तो तुम इतने इतने ज़्यादा हाइज नहीं मिलेंगे तुमको, और पैसा चला भी जाएगा तब भी इतने ज़्यादा हाइज नहीं रहेंगे। और ये चीज़ तो पैसे के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए। सोसाइटी में अगर तुम्हें अचानक से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी तो तुम खुश तो होगे, बट इतने खुश नहीं होगे कि तुम्हारे सर पे चढ़ जाए। यू विल रियलाइज दैट इट इज़ नॉट रियल, है ना। और वाइस वर्सा, जब तुम्हारी रिस्पेक्ट है, तुम्हारा पैसा जाएगा, तो तब तुम भी स्टेबल रहोगे मेंटली, क्योंकि तुम रियलाइज़ करोगे। क्योंकि अभी तो तुम दुनिया को ऐसे देख रहे थे, ये पैसा है ना, ऐसे देख रहे थे, पैसा ये इसने इसको पैसा दिया। अब तुम दुनिया को ऊपर से देख रहे हो कि सब मोह माया ही तो है ना। तो भाई ये तो होगी पूरी बात कि मोह माया को हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, बट इस मोह माया वाली दुनिया में जीने का एक ही तरीका है कि डिटैच हो जाओ हर चीज़ से, है ना। क्योंकि तुम पैसे के लिए काम करो बट यू स्टे डिटैच्ड, कि पैसा आए जाए, आई केयर, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी में पैसा आए या ना आए, बट मैं इतना डिटैच ना हो, इतना अटैच ना हो जाऊँ पैसे से कि मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहा हूँ, कोई अपनी ग्रोथ नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ गाड़ी, सिर्फ घर नहीं। स्पिरिचुअली मेंटली भी सेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। यू शुड नॉट गो आफ्टर अ मटेरियलिस्टिक गोल ब्लाइंडली, ठीक है, ब्लाइंडली लगाया है मैंने एस्ट्रिक में, ब्लाइंडली। मटेरियलिस्टिक गोल के लिए काम करना है, सक्सेसफुल बनना है, पेरेंट्स को प्राउड करना है, बट डिटैच्ड रह के, है ना। थर्ड पर्सन से देख के अचानक से तुम्हारे पास बहुत तारीफ आए, ठीक है, आई एम हैप्पी बट दिस इज़ नॉट रियल और इट इज़ टेम्पररी, है ना। सो दिस इज़ द रियलिटी 99% ऑफ आर वी मेन विल गो थ्रू, है ना। पैसा आएगा जाएगा, वट एवर, ज़िंदगी जिएंगे इस मोह माया में, मे भी ये लूप है, जो भी है, भगवान ने जिस तरह दुनिया बनाई है। अब दो ही तरीके हैं इस मैट्रिक्स को एस्केप करने के, और दोनों तरीके बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे समझो, एक डब्बे की तरह समझो, ठीक है। एक डब्बा है, उसके अंदर सब आते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर। उसी मैट्रिक्स के अंदर मोह माया वाली दुनिया जिसमें सब मटीरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, बंगला, वट। तुम उस सर्कल के अंदर आते हो, मैं, तुम, जिस अमीर, मुकेश अंबानी, मोदी जी, सब उस सर्कल के अंदर आते हैं। दो चीज़ें हैं, या तो तुम इस सर्कल या इस स्क्वायर के ऊपर चले जाओ, यानी कि तुम उन लोगों के साथ बैठ जाओ जिन्होंने इस मैट्रिक्स को बनाया है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, विच मीन्स कि तुम भगवान बन जाओ, जो कि कहाँ ही बनेंगे अभी, तो कैसे बन सकते हैं भगवान, है ना। बट सॉल्यूशन है कि बन सकते हो, अगर बन जाओ, तुम्हारे पास कोई किताब है तो बन जाओ भगवान, तो मैट्रिक्स से दूर हो जाओगे। और दूसरी चीज़ है कि तुम मैट्रिक्स के ऊपर तो नहीं जा सकते, हट तो सकते हो। यही तो होते हैं अघोरी। अघोरी क्या होते हैं? मैट्रिक्स से दूर, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, है ना। अब अघोरी मांस भी खा लेते हैं शमशान में। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि अघोरी मानते हैं कि भाई दुनिया शिव ने बनाई है, शिव ने इंसान को भी बनाया है, और शिव की बनाई हुई चीज़ बेकार कैसे हो सकती है, तभी वो ऐसे इंसान कैनिबलिज्म और वो सब करते रहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एस्केप द मैट्रिक्स, है ना, तो वीडियो की स्टार्टिंग में लूप बन गया वीडियो का, है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एस्केप द मैट्रिक्स कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यू कैन नॉट एस्केप द मैट्रिक्स ब्रदर, दिस वर्ल्ड इज़ अ मैट्रिक्स, यू कांट एस्केप, है ना। एस्केप करने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम अघोरी बन जाओ, या तो तुम एक बहुत बड़े संत बन जाओ, जो कि एक बहुत मुश्किल रास्ता है, वो 99% लोग नहीं कर पाएंगे, और या फिर तुम भगवान बन जाओ, जो कि एक बहुत फीजिबल चॉइस नहीं है। तो क्या करना है तुम, यू कैन नॉट एस्केप द मैट्रिक्स, यू विल हैव टू लिव विद द मैट्रिक्स। तुम्हें अब भी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, बट इफ़ यू वांट टू टेक वन सॉल्यूशन फ्रॉम दिस वीडियो, इट इज़ दैट कि तुम डिटैच होके काम करो, है ना। तुम जब भी तुम पैसे के लिए काम करो, ये सोच के काम करो कि मैं पैसे के लिए तो काम कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि जो दुनिया है मेरे आसपास की, ये पैसे को बहुत वैल्यू करती है।
मैं पैसा कमाऊंगा, पैसे से खुश भी होऊंगा, बट पैसे को अपने जीने का आधार नहीं बनाऊंगा। पैसा कह लो, कुछ भी कह लो, फेम, वॉटेवर, गाड़ी, घर, बंगला, उसको अपने जीने का आधार मत बनाना। तभी तुम, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो में अभी तक यहाँ हो, इसका मतलब तुम, यू आर फिलोसॉफिकल एंड यू आर स्मार्ट पीपल। तो स्मार्ट पीपल, हमें ऐसा नहीं रहना है कि हमें पता है कि सब मोह माया है, इट इज़ नॉट रियल, एंड स्टिल हम उसके पास पागलों की तरह लगे हुए हैं। लगना है पागलों की तरह, मेहनत करनी है, कर्म करना है, पर कर्म करते करते ये नहीं भूलना है कि ये सब फेक है, मोह माया है ना। और हाँ, प्लीज़ इसका कोई फिलोसॉफिकल मीनिंग मत निकाल लेना गलत वाला कि मोह माया है, हम अब घर में बैठेंगे, हम अब बेरोज़गार हो जाएंगे, है ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम फ्री की रोटियां तोड़ेंगे। नहीं, ये मीनिंग मत निकालना इस वीडियो का। इस वीडियो का मीनिंग ये निकालना, हम इस मोह माया से एस्केप नहीं कर पाएंगे, बट इस मोह माया में जीते जीते हम ये समझ सकते हैं कि ये सब मोह माया है, इससे डिटैच रह के काम करो। आज अगर मेरे पास हाइपोथेटिकली 50 लाख रुपए आते हैं तो मैं इतना पागल नहीं होऊंगा, 50 लाख रुपए आ गए, खुश होऊंगा मैं, ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा हूँ, खुश मैं होऊंगा, बट स्टिल मेरे को रियलाइजेशन रहेगा कि ये एक कागज़ का टुकड़ा ही है ना। जब ये चीज़ चली जाएगी तब भी मेरे को ये रियलाइजेशन रहेगा कि क्या कागज़ का टुकड़ा ही तो गया है ना। टेक दिस फ्रॉम दिस वीडियो, दैट डिटैच फ्रॉम थिंग्स। दुनिया को थर्ड पर्सन व्यू से देखो, थर्ड पर्सन व्यू से देखो, है ना। अभी तक तुम ऐसे देख रहे थे दुनिया को, पैसा आया पैसा गया, अब तुम ऊपर से देखो, पैसा आया मेरे, है ना। ऐसे देखते हैं ना कि गेम में होता है कि दो लोग बात कर रहे, तो ऊपर से देखोगे अब दुनिया को। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वो डैम 15 मिनट की वीडियो बन गई है। अगर तुम लास्ट तक हो ना भाई इस वीडियो में, सल्यूट है भाई तुमको, है ना। और हाँ, वन मोर थिंग, मेरी लास्ट वीडियो जो काफ़ी पॉपुलर गई, आई थिंक 500 समथिंग व्यूज़ आ गए उस वीडियो पे। तो भाई जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो पे लाइक किया, कमेंट किया, आई लव यू गाइस, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शो योर सपोर्ट मोर। और आगे जाके भी ऐसा ही मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट तुमको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिव यंग, लिव हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी। बाय बाय।